हाँ। देवारी के पास में वहाँ गेट लग रहा है, देवारी के वहाँ पे, और वो गेट बंद हो जाता, कोई इंसान अंदर नहीं आ सकता था। हाँ। और जो अंदर इसके अंदर कोई गुनाह करता था तो उसको राजा दरबार उस गेट से बाहर निकालते थे, देवारी के बाहर। हाँ। भाई इसने कुछ गुनाह किया है तो देवारी के और सिटी के अंदर नहीं आने देते। उन्होंने बाउंड और 21 लगेगी, 20 के बाद में 21 लगेगा, और 21 के बाद में जो 50 साल हो जाएंगे या 75 साल हो जाएंगे, तो उस टाइम पे कुदरत का बदले है। मेवाड़ के अंदर हाँ। मीराबाई का देश है। हाँ। इस उदयपुर के इलाके में अगर कोई भी उदयपुर का नाम ले तो मीराबाई के देश से आया हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं करता हूँ स्वागत। और अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर में जो भी फेमस प्लेस हैं, जहाँ पास महाराणा प्रताप, महाराणा उदय प्रताप सिंह अपना यहाँ जीवन अपना यहाँ पर बिताए हुए हैं। ये सामने रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से आप जब बाहर आएंगे तो थोड़ी दूर पर आने के बाद आप थोड़ा दूर आएंगे तो आप यहाँ पास आपको एक शॉप दिखेगी, और ये जो शॉप है दादाजी की दुकान है, रेलवे स्टेशन के बाहर है। मैंने बात किया दादाजी से, ये जो प्राचीन जो सभ्यता है, जो कला, जो कल्चर है आज परिवेश में, मैं कुछ दादाजी आपका नाम क्या है? श्यामलाल बैरवा। श्यामलाल बैरवा। आप यहीं से हो, उदयपुर से? मैं उदयपुर की पैदाइश है। पैदाइश है? हाँ। और मेरे दादा बाबा जयपुर से आए हैं। हाँ। और जयपुर से यहाँ राज दरबार के टाइम पे चुनाई का काम करते थे। क्या बात है, क्या बात है। आप भी दुकान पे बैठे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, जो जिससे पंचर बनाते हैं, और ये सब सामान रखे हुए हैं अपना, ये गाड़ी में तेल डालने के लिए इसी से अपना जो है दादाजी अपना काम कर रहे हैं। और ये हवा भरने का पंप भी है दादाजी के पास। दादाजी पूरा सामान रखे हुए हैं। अपना छोटा मोटा काम मैं खुद ही करता हूँ। सेल्फ कर खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल के परिवेश में लोग इतने कम उम्र में लोग जो है तो काम करने के लिए कतराते हैं। दादाजी यहाँ पास अभी भी काम कर रहे हैं भाई साहब। इनकी जो उम्र है, आपकी एज 70 प्लस है? 70 से ऊपर है। कितने साल के आप हैं? 74, 74 साल। और 30 साल हो गए हैं मैं एक टाइम खाना खाता हूँ। एक टाइम खाना खाते हैं आप 30 साल से? 30 साल से एक टाइम खाना खाता हूँ। और खाने में आप खाना क्या खाते हैं? आप खाना क्या खाते हैं? घर पे जो रोटी बनती है, हाँ, वो खाता हूँ। क्या बात है। आजकल की मैं देखा हूँ, आजकल के बच्चे लोग चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं, लेकिन आज के उम्र में दादाजी भी अभी भी उसी प्रथा को लेकर के जी रहे हैं। दादाजी आजकल 4-5 किलोमीटर दूर है एक कन्नी माता भी और सजनगढ़ है उसका नाम। सजनगढ़। हाँ। रहते हो। जब मैं दूसरी तीसरी में था, जो पढ़ाई करता था, हाँ। उस टाइम पे हम स्कूल का कैंप गया था। हाँ। उस टाइम पे हम पैदल उस किले के ऊपर चढ़े थे। ओ क्या अच्छा। दादाजी ये जो किला बना हुआ था, उस किला के ज़माने में यहाँ पास बहुत सारे जो पहले के थे, राजा महाराजा थे, उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? जब राजा महाराजा का टाइम था तो देवारी तक उनकी बाउंड्री थी। हाँ। देवारी के पास में वहाँ गेट लग रहा है, देवारी के वहाँ पे, और वो गेट बंद हो जाता, कोई इंसान अंदर नहीं आ सकता था। हाँ। और जो अंदर इसके अंदर कोई गुनाह करता था तो उसको राजा दरबार उस गेट से बाहर निकालते थे, देवारी के बाहर। हाँ। भाई इसने कुछ गुनाह किया है तो देवारी के और सिटी के अंदर नहीं आने देते, उन्होंने बाउंड्री के अंदर नहीं आने देते। हाँ। ऐसा समझता। क्या बात है। मतलब पहले के समय में कड़ाई बहुत थी,
और जो प्रथा था पहले था ना, पर्दा प्रथा था, मतलब कोई भी नारियां, महिलाएं, वाइफ हो महल से बाहर नहीं आती थी। इसका क्या राज है? उस टाइम पे कोई बुजुर्ग या कोई महिला के सामने आ जाती थी बहू बेटी, हाँ। तो हाथ में से पैर में चप्पल पहने हुए हाथ में उठा के और घूंघट निकाल के उन्हों के सामने निकलते थी। वो हाँ हाँ, मैं सुना हूँ। हाँ, और आज के जमाने में आज के ज़माने में तो परिवेश तो दादाजी बदल गया है। आप करीब 74 ईयर के, जब आप 74 साल के उम्र में हैं, तो आपसे बेहतर मुझे कौन बताएगा कि अभी जो पहला जो कल्चर है, आपके कल्चर में बहुत बदलाव आ चुका है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पास माता जी हैं, अभी भी इनके सर पे पल्लू है, लेकिन ये जो पुराना जो ज़माना था अभी का पल्लू है, लेकिन अब के परिवेश में किसी के सर पे पल्लू नहीं रहता है। आजकल तो सिर्फ फैशन में बस जी रहे हैं दुनिया, लेकिन वही मैं सबको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी अपना जो कल्चर है लोग बना के रखें पहले जैसा। लेकिन जो आपकी शॉप है यहाँ पास मैं तो सबसे यही बोलता हूँ कि अगर आप लोग स्टेशन से बाहर आते हैं तो दादा से सामान लीजिए यहाँ पास थोड़ा बहुत। और आप इतने एजेड हैं हमारे, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ आपके लिए। लेकिन मुझे आपसे मिल करके इतना मुझे जानकारी प्राप्त, मुझे इतना पूछ रहा हूँ। इस रोड के ऊपर हाँ वो जमाना था जो मैंने तांगा चलाया। हाँ, इसी रोड पे। हाँ, इसी रोड के ऊपर ये रोड आया है। और यहाँ क्या बात, ये रोड स्टेशन पे हमने बनाया। अच्छा, हाँ। आप काम किए यहाँ पे स्टेशन पे? हाँ, तब मेरी 16 साल की उम्र थी। आप हाँ, अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 51 साल का हूँ। 51 ईयर क्या अभी आप? 51। 51। यहाँ क्या बात। और आप यहाँ काम किए हैं आप इस रोड पे? 51 साल का हूँ मैं। क्या बात है। मेरे- आपका घर कहाँ पास है? ये आपके कौन है? ये पड़ोसी है मेरा। हाँ, हाँ, बताइए दादाजी, क्या बात है। मुझे तो सब सुन करके ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये कि पुल बन रहा है, पुल तो मेरे बच्चे काम कर रहे हैं इसमें। हाँ, ये पुल पे इधर ये सामने। मेरे सामने पुल बन रहा है तो मेरे बच्चे हाँ, काम ये। कर रहे हैं। क्या बात है। मुझे तो भाई अभी मैं जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो बाउंड्री बनी हुई है अभी भी वही पुराने जमाने की बाउंड्री बनी हुई है। हाँ। तो इस साइड देखो है, उसके पीछे जो बाउंड्री बनी है दादाजी, ये जो बाउंड्री बनी है आज भी बाउंड्री उसी हिसाब से बाउंड्री बनी हुई है, किले के हिसाब से। ये राजा उदय सिंह की बाउंड्री बनी। राजा उदय सिंह। उदय सिंह। हाँ, उसकी बाउंड्री। भाई साहब, ये आप लोग जो बाउंड्री देख रहे हैं राजा उदय सिंह। हाँ, हाँ, क्या बात। सिटी पैलेस, हाँ, उदय सिंह की है। सिटी पैलेस से ये पीछे ही है। पीछे ही है। मैं तो जा रहा हूँ घूमने के लिए। उदयपुर ही पीछे है। हाँ, पूरा तो पीछे ही है। हाँ, आगे रास्ता पीछे। आगे से रास्ता है। ये तो जंगल था पूरा। हाँ, क्या बात है भाई साहब, ये पूरा जंगल था भाई साहब। अभी जो आप देख रहे हैं अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है इधर साइड, लेकिन इधर पूरे इधर ये कुछ नहीं था, स्टेशन वेशन कुछ नहीं था। पूरा सब जंगल था। पूरा उदयपुर इसके पीछे ही था। ये सब कौन बनवाए हैं? पूरा ये सब कौन बनवाए हैं? ये उदयपुर उदय सिंह जी ने बनवाया। उदय सिंह जी ने। हाँ। ये पूरा क्या बात। मैं तो बचपन से कहानी पढ़ते आ रहा हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप, महाराजा उदय सिंह, उदय सिंह राणा की सांगा। हाँ, तो वो पूरा उदयपुर ही पीछे था। वाह, ये तो क्या पूरा जंगल बात। था। क्या बात है। हाँ, हाँ, यहाँ से मान लो प्रताप नगर तक, प्रतापनगर तक। तब पूरा जंगल ही था ये। क्या बात है भाई साहब। ये स्टेशन तो अभी ये सब अभी बन रहा है ना? हाँ, अभी तो आप लोग देख रहे हैं अभी स्टेशन पे काम भी चल रहा है। यहाँ पास काम गाड़ी, खंभा गाड़ी, खंभा गाड़ी। हमारे मेवाड़ के अंदर हाँ हाँ मीराबाई का देश है। हाँ। इस ये उदयपुर के इलाके में अगर कोई भी उदयपुर का नाम ले तो मीराबाई के देश से आया हो। और मीराबाई का वो है क्या, तो अच्छे पूरा तो वही सब उन्हीं का तो है बनाया हुआ। सब उन्हीं के राजा दरबारों का टाइम में नाम सुनते ही दिल जाते हैं। अभी सिटी पैलेस में दादा, अभी सिटी पैलेस में अभी वो राज दरबार अब खत्म हुआ कि भी है? अभी है, भी है। अभी भी है।
अभी भी है अभी भी है। राज दरबार हाँ सिटी पैलेस में? हाँ क्या बात, मतलब कि उनके जो वंशज हैं अभी भी अभी यहाँ हैं उनके वंशज। वंशज है पर उन्होंने हाँ, उन्होंने जायदाद सरकार को दे दिया ठेके पे, सरकार को दे दिया हाँ, कि ठेके थोड़ा- पे दिया। हाँ मैं समझ गया, मतलब कि जो जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के हाँ, लिए तो तो सबको सरकार दे ताकि दे। उससे उनको कुछ वो सरकार को इनकम हो, दे कुछ कुछ प्राप्त हो। और इसको मैं सुना हूँ कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में, विश्व में अपने देश में कितने 400-500 देश हैं, उन देशों में उदयपुर का मैं नाम सुना हूँ दादाजी, पूरा विश्व से ही तेज है ये सब। उदयपुर के अंदर सिर्फ एक ही राजा था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। क्या जो उन्होंने इस राजा महाराजों की पत्नी निभाई है हाँ हाँ, और किसी से नहीं झुके, क्या बात है। मरते मरते मर गए महाराणा प्रताप। हाँ महाराणा प्रताप। पर क्या है कि उन्होंने अपना नाम नहीं घुमाया, ना अपना राजा दरबार का एक नाम ऊंचा किया। वो तो मैं सुना हूँ कि वो बोले कि गीदड़ झुक सकता है लेकिन कभी शेर है झुक नहीं सकता है, हाँ हमेशा शेर ऊंचा ही रहता है। शहर ऊंचा ही रहा। पर हाँ, क्या उन्होंने तो बहुत संघर्ष चलो किया है। बहुत संघर्ष किए हैं। उसका तरफ मेरे वो नाती है। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे छोरे को चोरा है। ये है यहाँ के छोटे महाराणा प्रताप आने वाले भविष्य के महाराणा प्रताप। अच्छा इनको ज्ञान दीजिए, इनको अच्छे से पढ़ाइए भैया, आप भी इनको अच्छा ज्ञान दीजिए, बेचारे अभी बच्चे हैं, जैसे हम लोग शिक्षा देंगे। अब दादाजी के सामने मैं तो कुछ मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं दादाजी मैं आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसको तो मिलिट्री में डालना है। मिलिट्री में डालना है। क्या बात है बाबू कहीं पे नहीं ये डालना, देखो डॉक्टर बच्चे बोलते की नहीं, स्माइल मिलिट्री में क्या डालना है बात है। इसको। अंदर चलिए चलाएगा, बहुत मंदिर बहुत है। धन्यवाद आप सभी का, जितने भी मेरे दर्शक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोग को बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो दादाजी से मिलिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि अब के परिवेश में बहुत ही कम लोग हैं जो आपको एक ज्ञान दे सकते हैं। अभी की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बहुत रास्ता अपना भटक रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग आते हैं तो अभी जो अपना जो रेलवे स्टेशन है इसके आप सीधा आएंगे तो दादाजी के पास शॉप है, यहाँ पास आप आइए, पानी पीजिए, कुछ सामान लीजिए और कुछ ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि आज के परिवेश में सही रास्ता सही ज्ञान जो हमारे बड़े सियाने लोग हैं यह लोग दे सकते हैं। क्योंकि आज का जो परिवेश है, जो समय है, जो पीढ़ी है वो बहुत बदल चुकी है। लेकिन दादाजी ने बताया कि इस समय में जो पीढ़ी है, जब कोई जंगल था भाई, इस जंगलों के बीच में सब लोग काम किए हैं पूरा, जो आपको लेना चाहिए। हाँ। बताइए दादाजी आप खुद बोलिए, दो सवाल। 21वीं सदी के बारे में आप बताइए। नहीं, अभी जो घटनाएं होती है बड़ी बड़ी कुदरत की देन है। क्या वो बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बता सक रहे हैं क्या, तो होने के बाद में फिर बताते हैं कि 4-5 दिनों में फिर भूकंप आएगा, फिर चले ऐसा जाएंगे। क्यों होता है, पहले क्यों नहीं बता सकते? सही बात। सुविधा पूरी करो। मेरा कहने का मतलब है जो कोरोना आया था तो तब उस कहाँ गए? समय, कहाँ गई सरकार? वैज्ञानिक और जैसे बड़े जनता गई, सरकार कहाँ गई? जानकारी और ऐसे महात्मा और ऐसे, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? अगली कल की किसने बताई? कल की तो बता ही नहीं सकते हैं, और ये वर्षों पुरानी क्या बताएंगे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2025 चल रहा है और 100 साल पूरे हो जाएंगे और 21 लगेगी, 20 के बाद में 21 लगेगा और 21 के बाद में जो 50 साल हो जाएंगे या 75 साल हो जाएंगे, तो उस टाइम पे कुदरत का बदले मतलब कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि तुम्हारा ये जितने भी बम और ये कला जितने में कला ही काल है जो बम बना रखे हैं, ये अपने या तो अपने आप ब्लास्ट होंगे या फिर कुदरत की ऐसी बारिश होगी या कुदरत का ऐसा तपन होगा जो आप कह नहीं सकते। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हमारे जो ने ऐसा बुखार आया था, लाल बुखार जिसको कोरोना लाइट बोलते हैं, और अपना आप इंसान मरने लगे। तो सरकार कहाँ गई थी? ऐसा बुखार आया था, तो वो समय भी हमारे बुजुर्गों ने देखा हुआ है क्या, और थोड़े घड़े ज्ञान। और इस
होती तो तुम देख ही नहीं सकोगे। जो हम नहीं देख सके, हमारे बाल बच्चे नहीं देख सके, तो उनों के बाल बच्चे नहीं देखे। फिर वो 21वीं सदी है तो उसके में पढ़ते हैं। ये मेरी वाणी है। बोलिए दादाजी, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको उदयपुर आते हैं, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, भाई साहब स्टेशन से सीधा है आप बाहर निकलना। दादाजी आपको समय दुकान है, यहाँ पास बैठना, चाय पीना, चलिया करते हैं, सामान लेना, बिस्किट खाना और ऐसे ज्ञान की बातें करना। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो साक्षात महर्षि वाल्मीकि जी के दर्शन प्राप्त हो गए। एक बात और सुनो मेरी। हाँ दादाजी। क्या तो अब जैसे कि एक तो है जो अपन धरती पे चल रहे हैं, हाँ हाँ, और एक जो अपन को आसमान दिख रहा है और वो अपन को नजर आना है। पर बीच में जो ये हवाएं चल रही है, जो हवा चल रही है, ये हवा पवन चल रहा है। अब इसमें कौन चल रहा है ये किसी ने बता नहीं सका और कोई बता भी नहीं पाएगा। अच्छा बता पाएगा ना जो अपने हिंदू धर्म के अंदर देता है। और ये जो अब हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, माताएं कहाँ जा रही है, काला भूमे जी, बेरू जी, ये आपस में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इनों की झंडकार बज रही, ये भी मीटिंग कर रहे होंगे कि हाँ मेरी क्या सेवा हो रही है, क्या मेरा कुछ क्या हो रहा है। तो ये हवा में चलते हैं, तो ऐसी हवा में देख के किसी ने आज मुझे बताया नहीं, कोई ना कोई बता पाएगा। दादाजी हाँ। मुझे आप इतना बता दिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा मैं उदयपुर में घूम चुका हूँ। मुझे आपके दर्शन और ज्ञान मात्र से मुझे इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि अपने हमारी अभी तो मैं शादी में नहीं किया हूँ। अभी मैं तो सबको है कि मैं निकला हूँ धर्म के मार्ग में निकला हुआ हूँ रास्ते पे। अपना जो पूरा भारत देश है सब एक सच्ची और ईमानदार रास्ते पे चले, मैं उसी की खोज में मैं निकला हुआ हूँ। अपने भारत देश में जो भी कानूनी शिष्टाचार सब कुछ है बना रहे क्या। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एंड दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका उदयपुर छुट्टी है तो आपको मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि आपका क्या बोलूं। ऐसा कोई कुछ नहीं। खंबागढ़ी जय श्री राम के लिए जय मेवाड़, जय उदयपुर मेवाड़, जय उदयपुर सिटी। थैंक यू भाई यार। एंड इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत मदद किए। गाँव तो अगर मेरे जो कैमरामैन थे भाई साहब थे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपका नाम भरत। भरत, हाँ हाँ क्या बात है, नाम भी भरत। दो विमल दे दो। ठीक।